बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ मीठी सी रेसिपी। मीठे में हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, कौन सी आपको टिप्स देनी है और कौन सी हमने ऐसी ट्रिक्स लगानी है कि जिससे हमारी ये रेसिपी परफेक्ट बने। इसके लिए आपने बिना स्किप किए फुल वीडियो वॉच करनी है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाउल के अंदर मैंने दूध लिया है तकरीबन 2 कप। मेजरिंग कप के साथ हमने 2 कप दूध लिए हैं, ये वाला। और इसके अंदर डाल देते हैं 2 अंडे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अंडे हमने फेंट लिए हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं उसी मेजरिंग कप से हाफ कप चीनी। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और 2 ड्रॉप्स हम इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। शुगर आप इसके अंदर पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इधर रेगुलर शुगर इस्तेमाल किया। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं और इसको रख देते हैं साइड पे। अब मैंने कढ़ाई के अंदर जी 4 टेबल स्पून डाला है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं 4 टेबल स्पून ही चीनी है, सूजी। इसको हमने इधर रोस्ट कर लेना है ऑयल के अंदर। कलर इसका हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना। सूजी को हमने जस्ट इतना सा ही भूनना है। कलर इसका हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दिया। तो अब इसके अंदर हम दूध वाला मीठा डाल देते हैं। अब हमने इसको दूध के अंदर कुक करना है तकरीबन 20 मिनट। तकरीबन 10 मिनट ही हुए हैं और हमारा ये जो सूजी और दूध का जो बैटर था ये थिक हो चुका है। अभी हमने इसकी 10 से 12 मिनट के लिए और ऐसे भुनाई करनी है ताकि घी जो है वो सेपरेट नज़र आने लगे। लेकिन ये याद रहे कि हम ये हलवा बिल्कुल नहीं बना रहे। क्या बनाएंगे ये आपने, इसके लिए आपने आगे पूरी वीडियो देखनी है। तो देखिए जी इस तरह से हमारी भुनाई इसकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है हमारे इस बैटर ने। इसका मतलब यही है कि अब ये रेडी है। अब हम इसको उतार लेते हैं। अब ये मैंने एक डिश ली है, इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। अब हम ये अपना जो मेज़ा है इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह मैं सारा डिश के अंदर डाल चुकी हूँ और इसको हमने सेट कर दिया है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल दें। बादाम मैंने डाल दिए हैं काट कर। इनको हम सेट कर देते हैं और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज के अंदर इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा होके थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसे रखे हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हार्ड हो चुका है। मैंने अभी आपको कट करके दिखाना। ऐसे हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं। तो अब हमारी ये मज़ेदार सी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। अगर आपका मीठा खाने को दिल करे तो मेरी इस रेसिपी को एज़ इट इज़ ही फॉलो करें तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी।
तो लीजिए जी, माशाल्लाह हमारी इस तरह ये मज़े की बर्फ़ी जो है ये रेडी हो चुकी है। यकीन कीजिए बहुत ही मज़े की बनी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।